नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्दी का सबब बने हुए हैं, बावजूद इसके कि डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं। सूरत कोर्ट ने 2 साल की मानहानि के मामले में सजा घोषित कर दी है। सेशन कोर्ट से उनको निराशा हाथ लगी और अब हाल में गुजरात हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको खारिज कर दिया। मतलब यह है कि सजा में कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का विकल्प उनके लिए बचा हुआ, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक उनके लिए चिंता होनी चाहिए थी और कांग्रेस खेमे में चिंता दिखनी चाहिए थी। लेकिन हो दरअसल उलट रहा है। राहुल गांधी हरियाणा के खेत में धान रोपते हुए नजर आ रहे हैं और उसके पहले आपको मालूम है कि जामा मस्जिद इलाके में दिल्ली के चाट खा रहे थे और उससे कुछ दिन बाद करोल बाग में एक मोटर मैकेनिक से गुर सीखते हुए नजर आ रहे थे। तो ये वो हालात हैं जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी बेफट हैं, बेपरवाह हैं और दूसरी तरफ यही चिंता बीजेपी की दरअसल बनी हुई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आए हैं। जो राहुल गांधी पुराने थे या जो बीजेपी जिस राहुल गांधी के अंदर अपनी सफलता देखती थी वो दरअसल अब है नहीं। अब जो सामने है वो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और जबकि 2024 में असली दंगल होना है, जिसके लिए अब साल भर का बमुश्किल समय बचा हुआ है। पूरी कहानी बाद में, पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार जनता की अदालत में जाएंगे। कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष दल है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो खास चेहरा राहुल गांधी है वो सजायाफ्ता हैं, क्योंकि 2 साल की सजा एक मोदी संदेह मामले में उनको मिल चुकी है। लेकिन इससे बेपरवाह राहुल गांधी अपने अंदाज में वो लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं, आउटरीच करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी गए थे तो घंटा या 1.5 घंटा एक ट्रक में उन्होंने बैठकर सवारी की थी और उससे पहले आपको मालूम है कि चंडीगढ़ भी वो लोगों के बीच में या लोगों की यात्रा करते हुए नजर आए थे। ये राहुल गांधी का अंदाज है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये अंदाज उनका परेशानी पड़ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कन्याकुमारी से श्रीनगर यानी कश्मीर तक गई थी, इस दौरान राहुल गांधी लोगों से लगातार मिलते गए तो तकरीबन 4000 किलोमीटर पैदल चले थे, जिससे राहुल गांधी की जो पुरानी छवि थी वो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो गया था। और ये इत्तेफाक है, उसके ठीक बाद जो था संसद सत्र में राहुल गांधी ने तमाम अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए थे और इस बीच में अचानक गुजरात के सूरत में कोर्ट में फैसला आया था और उनको 2 साल की सजा हो गई थी और देखते देखते 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कांग्रेस को चिंतित होना चाहिए था और चिंताएं होंगी भी, लेकिन नजर नहीं आती है, स्पेशली राहुल गांधी की धान बो रही हैं। और एक पुरानी कहावत आप जानते हैं कि छाती में मूंग दलना या धनिया बोना, तो ये पुरानी कहावतें हैं, तो वो स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी की परेशानी ये है कि बीजेपी जिन राहुल गांधी में या सोकोल्ड पप्पू, जो शब्द उनके लिए कथित तौर पर कहा जाता, वो उनको अपना प्रचारक मानती थी, लेकिन आज जो राहुल गांधी सामने है वो पप्पू कहीं गायब है। विपक्ष के जुझारू नेता के तौर पर जनमानस में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और वो तरह तरह से लोगों के बीच में जाके लगातार आउटरीच कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को अपील कर रही है। और उनको चूंकि अपील करेगी तो जाहिर सी बात इसका नुकसान किसको होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा और सीधे तौर पर वो हिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते हैं। और नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि बीजेपी के विनिंग फेस है, लगातार 2 लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में जीती है। उसके अलावा 38 से 39 विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन स्थिति अब बदलने लगी है, राजनीति करवट लेने लगी है, ये यूं भी कह सकते हैं कि जनता का मनमानस भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। हिमाचल प्रदेश और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। ये दरअसल बीजेपी की परेशानी है, क्योंकि जो ब्रांड मोदी है, जो जीत की दरअसल गारंटी हुआ करता था, कि जिस ब्रांड से क्षेत्रीय दलों ने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे, लेकिन एक शख्स है उसका नाम राहुल गांधी है, वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कथित तौर पर गलत नीतियां हैं उन पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो। क्षेत्रीय दल कहीं नजर नहीं आते। क्षेत्रीय दल रस्म अदायगी के लिए जरूर विरोध करते हैं, संसद सत्रों को हल्ला कर देंगे, लेकिन जमीन की बात करें तो क्षेत्रीय दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कि क्षेत्रीय दल सुविधा के हिसाब से या अपने स्थानीय हेतु के हिसाब से राजनीति करते रहे हैं, आज भी और पहले भी।
तो यही वो हालात है कि लगातार 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद समूचे विपक्ष ने एक तरह से कह सकते हैं हौसला पस्त हो गए थे, हथियार डाल दिए थे। लेकिन यकायक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखते ही देखते पूरा राजनीतिक, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया। जो विपक्ष मर चुका था, बीजेपी एक तरह से वॉक ओवर मान के चल रही थी 2024 को, उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चलने के बाद जो लोगों के दिलों में दस्तक दी है, जगह बनाई है, वो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई। और बीजेपी की बात करें तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गई, क्योंकि उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और आज चुनौती देने वाला जो शख्स है वो राहुल गांधी है, और इस लेवल पर चुनौती दे रहे हैं कि सजा होने के बाद भी, जमानत या कह सकते हैं कि अपील खारिज होने के बाद भी उनकी सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क कोई पड़ नहीं रहा है। और हाल में जो घटनाक्रम महाराष्ट्र का हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में कह के आए थे कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करप्ट है, सिंचाई घोटाले का जिक्र किया, खनन घोटाले का जिक्र किया और कोऑपरेटिव यानी सहकारिता का जिक्र किया। और ईडी, आप जानते हैं कि अजीत पवार की तरफ उनका इशारा था, क्योंकि उन पर ईडी के पहले भी नोटिस कार्रवाई चल रही थी। लेकिन चंद रोज बाद उन्हीं अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में सरकार है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है, लेकिन इस सारा घटनाक्रम हुआ आरएसएस बिल्कुल मूकदर्शक बना हुआ है। तो ये दरअसल सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है, आरएसएस आखिर क्यों मौन है और बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है, क्योंकि सरकार महाराष्ट्र कहीं जा नहीं रही थी और केंद्र की सरकार आप जानते हैं कोई जाने वाली नहीं है। तो फिर तमाम जो कथित तौर पर चोर चकार या ये तमाम जो दागी नेता हैं या भ्रष्ट नेता हैं उनको बीजेपी में एंट्री आखिर दी क्यों जा रही है, आखिर बीजेपी को उनकी जरूरत क्यों है। और दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद सफर करते 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 वो इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वो पीछे मुड़कर देखने के तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पद, ओहदा, प्रतिष्ठा इससे बहुत दूर जा सकते हैं, इससे बहुत आगे जा चुके हैं। और जो विपक्ष मर चुका था लगातार 2 लोकसभा चुनावों में हार और उसके अलावा राज्य स्तर पर अलग अलग क्षेत्रीय दल की हार के बाद, और साथ ही साथ जानते हैं कि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनकी जो कार्रवाई है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर, उससे विपक्ष ने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे। लेकिन राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर नापने के बाद, लोगों से जुड़ने के बाद एक नई ऊर्जा विपक्ष में पैदा कर दी है। उसी कड़ी में विपक्षी एकता की कवायद भी चल रही है और उसके ठीक बाद महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ है और बीजेपी को जो लगातार बेचैन कर रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो सबके सामने है। दरअसल 2024 बीजेपी के लिए आसान साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर बात करें तो 3 राज्यों में अभी चुनाव भी होने हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर, हालांकि सरकार बीजेपी की है, लेकिन एक राज्य ऐसा नहीं जहां बीजेपी छाती चौड़ी करके कह सके कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें, हाल में पेशाब कांड हुआ है, एक आदिवासी के ऊपर एक बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब करता हुआ नजर आया, उसके बाद राजनीति में हलचल पैदा हुई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस छोड़कर या कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में गए माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बीजेपी में हल्ला बोल हो रहा है और तमाम एक उसके खिलाफ आवाज मुखर हो रही है कि टिकट को लेकर, क्योंकि अब चंद महीनों बाद वहां पर भी चुनाव होने हैं। राजस्थान में बीजेपी की उम्मीद सिर्फ कांग्रेस की इंटरनल जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खटपट है, उसी के आधार पर बीजेपी सत्ता के सपने देख रही है। हालांकि इस बीच में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दखल दिया, उसके बाद वो भी मामला सुलटता हुआ नजर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई हालात ऐसे नहीं है कि बीजेपी वहां सरकार बना देगी। तो ये वो स्थिति है कि बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है और इसी छटपटाहट के बीच में इस कई तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि अगर कहीं नुकसान हो तो कहीं से वो उसका फायदा हो जाए और नुकसान की क्षतिपूर्ति कर ले जाए। और 4 राज्य ऐसे हैं बीजेपी के लिए जो बहुत चिंता उसके बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र है जहां का घटनाक्रम जिक्र मैंने किया, क्योंकि वहां 40 से ज्यादा सीट है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल कर दी, चंद सीटें जो होता है एनसीपी या बाकी तरफ कांग्रेस के लिए गई हुई थी। तमिलनाडु जहां पर 40 से ज्यादा सीटें हैं, सरकार वहां पर डीएमके और कांग्रेस या अन्य पार्टियों के गठबंधन की है। बिहार की बात करें उत्तरी भारत में तो गठबंधन सरकार है, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं, यानी एनडीए की सरकार पहले हुआ करती थी, वहां पर बीजेपी सरकार अब चली गई है। और इसके अलावा चौथा राज्य जो 40 से ज्यादा सीट वाला है वो है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी ने
पिछले चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और अब वहां की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है तृणमूल कांग्रेस की। तो कहीं बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि यहां जो नुकसान संभावित लग रहा है यह हो सकता है बीजेपी उसको लेकर छटपटाहट बन रही है। और 3 राज्य जहां मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला। वहां पर दूसरे तीसरे चौथे किसी क्षेत्र दल की कोई भूमिका दरअसल है नहीं। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी जब यहां से गुजरी थी, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला था। और जिस हरियाणा में राहुल गांधी ने धान के पौधे रोपे थे, वहां भी पिछली बार लगातार बीजेपी वहां भी जीतते वाली क्लीन स्वीप मोटे तौर पर करती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि जहां बीजेपी लगातार पीक हासिल कर चुकी है, चोटी पर चढ़ चुकी है, अब चोटी पर रुकना बीजेपी के लिए दरअसल सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और इस बीच में जब चुनाव होंगे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं काउंट करेगी। और आप जानते हैं कि व्यक्तिगत छवि नरेंद्र मोदी वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई, क्योंकि ब्रांड मोदी का मतलब जीत की गारंटी था। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हारने के बाद वो दरअसल बीजेपी के चेहरे की हवाइयां बढ़ा रहा है। और आप जानते हैं कि जब तक आप जीतते जाते हो तो आपका उत्साह बढ़ता जाता है, जब हारना शुरू हो जाते हो तो वो एक कहीं ना कहीं आपका मोराल डाउन करता है। और बाय द वे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई तो आप समझिए कि 2024 का सिनेरियो क्या हो सकता है। और राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलती, जेल चले गए, तो आप जानते हैं कि नुकसान राजनीतिक तौर पर बीजेपी को या किसको, बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा। कांग्रेस आप जानते हैं इस पूरे मुद्दे को एक तरफ अदालत में लड़ रही है और दूसरी तरफ जनता के बीच में ये मैसेजिंग कर रही है कि किस तरह से राहुल गांधी, चूंकि लगातार वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, सरकार के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। अगर वो जेल चले गए तो उसके उलट जो दूसरी तस्वीर होगी वो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकती है। हालांकि ये बात अलग है, आप जानते हैं कि जब सत्ता में आप होते हैं तो सत्ता का अपना अहंकार होता है, सत्ता की अपनी ताकत होती है, सत्ता आपको गुदगुदाती है, उसमें आप कई बार गलत निर्णय लेते हैं। और कथित तौर पर यह आरोप है कि राहुल गांधी को साजिशन इस मामले में फंसा गया, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऐसी है कि जो विधायक है बीजेपी का है और मामला बिहार का था, मामला कर्नाटक का था और मुकदमा गुजरात में दर्ज होता है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और उसके बाद सजा होती है। जिसने याचिका दायर की थी वो खुद अपने मामले को स्टे लेना हाईकोर्ट गया, उसने अपना स्टे हटवाया, उसके बाद ये सजा हो जाती है और सजा के बाद सेशन कोर्ट से जमानत खारिज। और अब जो फैसला हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए दिया, जो टिप्पणी की है वो बड़ी चौंकाने वाली है। एक सावरकर का जिक्र है कि सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, उसके अलावा उनके पास 9-10 मुकदमे उनके खिलाफ और चले, लिहाजा उनको राहत कोई नहीं दी जा सकती। जो उनकी दोष दी है, जो सजा है, उसको नहीं निरस्त किया जा सकता है, उसको खारिज, उसको स्टे नहीं दिया जा सकता है। तो वो टिप्पणियां समझा रही है कि क्रोनोलॉजी पूरी क्या है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को अदालत के साथ साथ एक जनता की अदालत में भी लेकर जा रही है। और अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं, घटने वाली नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि कांग्रेस को उस सूरत में 2024 तक किस तरह से संगठन को मजबूत कर ले जाएगी, ये उनके लेवल की चीज है। लेकिन ये जरूर है कि आज के हालात में राहुल गांधी बीजेपी के लिए सरदर्दी का सबब बने हुए हैं। और